वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, आज हम एक बहुत बड़ी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपके सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराए जाएंगे। यानी कि आपको एक क्लास का अनुभव मिलेगा कि हाँ, जैसे क्लास में बैठ करके टीचर पढ़ाते हैं ऐसे ही आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बस आप लोग केवल विद्या लेकर के बैठेंगे, इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं सब सॉल्व कराए जाएंगे। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आंसर याद होगा, अगर क्वेश्चन आंसर समझ में आएगा तो आप आसानी से बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट लेसन है प्रोज का, उसका नाम है द लास्ट लेसन। ठीक है, इसके राइटर है अल्फोंस डाउडेट। अब इसको हम एक एक क्वेश्चन आंसर पढ़ाएंगे। आपको विद्या लेकर के बैठना है, ऐसे सोचना है कि हाँ समझ लो क्लास चल रही है। ठीक है, एक एक वर्ड मीनिंग आपको बताया जाएगा। अगर उसके बावजूद कोई डाउट होगा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। बस आप लोग केवल इतना करना कि हाँ ध्यान से सुनना, समझना, जो ना समझ में आए तो कमेंट में पूछ लेना। यहां से हम पढ़ाने जा रहे हैं पहला क्वेश्चन, तो आप लोग विद्या लेकर के बैठ जाएं और शुरू करें। तो जो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, लॉन्ग आंसर हम पढ़ाएंगे। तो फर्स्ट लेसन हमारा है जिसका नाम क्या है, द लास्ट लेसन। यानी पहले ही लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। ठीक है, जिसके राइटर हैं अल्फोंस डाउडेट। अब पहला हम यहाँ शुरू करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं, ध्यान से पढ़ना है। पहला है, सब लोग अपनी अपनी विद्या में पढ़ें। पहला है, व्हाई वाज इट सो डिफिकल्ट फॉर द टीचर टू लीव हिज स्कूल। पहला क्वेश्चन क्या है, आपको ऐसे पढ़ना है जैसे क्लास ही चल रही है। ठीक है, बातें नहीं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई वाज इट सो डिफिकल्ट। ये इतना मुश्किल क्यों था? व्हाई वाज, व्हाई क्यों, वाज मिस था, इट्स सो डिफिकल्ट यानी इतना डिफिकल्ट क्यों था, इतनी मुश्किल क्यों थी। फॉर द टीचर, किसके लिए? टीचर के लिए। टू लीव हिज स्कूल, उसको अपना स्कूल छोड़ना, यानी टीचर के लिए स्कूल छोड़ना इतना मुश्किल क्यों था। तो अब हम पढ़ते हैं क्यों था। आंसर है, एम हेमल, यानी जो टीचर है उनका नाम क्या है, एम हेमल। एम हेमल वाज अ गुड टीचर। एम हेमल क्या थे, एक बहुत ही अच्छे टीचर थे। ही हैड बीन इन दिस स्कूल फॉर 40 ईयर्स। कितने साल से? 40 ईयर्स। ही हैड बीन, वो थे, इन दिस स्कूल, इस स्कूल में, फॉर 40 ईयर्स। कितने साल से? 40 साल से उस स्कूल में थे। ही लव्ड हिज गार्डन वेरी मच। ही लव्ड, वो प्यार करते थे, हिज गार्डन, अपने बगीचे से, वेरी मच, बहुत ज्यादा, वो अपने बगीचे से बहुत प्यार करते थे। इट वॉज आउटसाइड द विंडो, ये विंडो के आउटसाइड था, यानी बाहर था। क्या चीज? वो गार्डन। एंड हिज क्लास, और उनकी जो क्लास थी, वर देयर इन द, एंड हिज क्लास, और उनकी जो क्लास थी, वाज इन फ्रंट ऑफ हिम, वो उनके सामने थी। ठीक है, उसी के सामने वो क्लास लिया करते थे। द सेम डेस्क, यानी वही डेस्क, एंड बेंचेस, वही बेंचेस, वर देयर इन द क्लासरूम, क्लासरूम में थे, क्लासरूम में वही बेंचेस, वही सीट्स, वही डेस्क, सब वही थे। ओनली दे हैड बीन वर्न स्मूथ, बस सब वो सब क्या हो गए थे, स्मूथ हो गए थे, यानी पुराने हो गए थे, घिस पिट गए थे। वर्न स्मूथ का मतलब क्या होता है? पुराने हो जाना, बिल्कुल चिकना नहीं, घिस जाना। ही हैड प्लांटेड द होप वाइन हिमसेल्फ। ही हैड प्लांटेड, प्लांटेड का मतलब क्या होता है? पौधे लगाना। ही हैड प्लांटेड, उन्होंने पौधे लगाए थे। द होप वाइन, होप वाइन एक पौधा होता है, हिमसेल्फ यानी उन्होंने होप वाइन का पौधा खुद लगाया था, अपने आप से लगाया था। एवरीथिंग अराउंड हिम हैड अ वेरी लॉन्ग एंड क्लोज एसोसिएशन विद हिम। एवरीथिंग यानी हर चीज, अराउंड हिम, उनके जो चारों ओर थे, उनके आसपास की जितनी भी चीजें थी, हैड अ वेरी लॉन्ग एंड क्लोज एसोसिएशन, उनसे उनका एक घनिष्ठ रिश्ता था, वो सब उनके पास थे, यानी उनसे एक घनिष्ठ रिश्ता था। यहाँ पर एक फ्रेज का यूज किया गया है, वेरी लॉन्ग एंड क्लोज एसोसिएशन, किसी चीज से ज्यादा गहरी मित्रता हो जाना या साथ में रहना, यानी कि वो चीज उनके साथ में थी। हिज सिस्टर वॉज बिजी, और उनकी जो सिस्टर थी वो बिजी थी, पैकिंग इन द रूम अबव, जो रूम का सामान था उसको पैक करने में बिजी थी। ही कुड हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट। ही कुड हियर, वो सुन सकते थे, कुड हियर का मतलब सुनना, कुड सकते थे, हिज सिस्टर मूविंग यानी अपने सिस्टर की जो चलने की आवाज थी, सामान इधर उधर रखने की जो आवाज थी उसको सुन सकते थे। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, उनके लिए बड़ा मुश्किल था, टू डिसोसिएट हिमसेल्फ, खुद को उन चीजों से डिसोसिएट करना। डिसोसिएट का मतलब क्या होता है? अलग करना, यानी इन चीजों से उनकी बड़ी लगाव थी, बड़ी मोहब्बत थी, उन चीजों को खुद से अलग करना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। क्या लिखा? इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट था, टू हिम टू डिसोसिएट हिमसेल्फ, खुद को उससे अलग करना। फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, इन सारी चीजों से, फॉर दे हैड बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिज लाइफ, जो उनके लाइफ के एक पार्ट बन गए थे, यानी ये सारी चीज उनसे बिल्कुल जुड़ी हुई थी, तो इनसे अलग होना उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट था। एवरीवन वाज सैड, हर कोई सैड था। एवरीवन वाज
सैड, हर कोई सैड था, सैड यानी परेशान था, उदास था। एट हिज लीविंग द स्कूल, स्कूल उनके छोड़ने पर, यानी उनके स्कूल छोड़ने पर हर कोई परेशान था। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट है, यानी विद्यालय को छोड़ना इतना अधिक क्यों कठिन था उनके लिए? तो उनके लिए यही कठिन था क्योंकि उनको वहां पर 40 साल से पढ़ा रहे थे, 2 साल पढ़ाओ कहीं पर तो उससे इतना लगाव हो जाता है, फिर अगर छोड़ना पड़े तो कितनी दिक्कत होती है। और उनके लिए तो वो 40 साल से स्कूल में पढ़ा रहे थे, उसके बाद उनको स्कूल छोड़ना पड़ा, सारी चीजों से उनका लगाव था, तो यही चीज उनके लिए दिक्कत है। आप चाहें तो अपने पास से भी लिख सकते हैं कि वो एक अच्छे टीचर थे, वो इतने साल से वहां पढ़ा रहे थे, सारी चीजों से उनका लगाव था, और फिर अचानक से एक आदेश आता है कि आपको स्कूल छोड़ के जाना है, उनको जाना पड़ता है, तो भाई दुख होता है ना। तो वही चीज इसमें बताया जा रहा है। उसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यहां दूसरा क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, व्हाट अनयूजुअल थिंग्स डिड फ्रेंड नोटिस व्हेन ही रीच्ड हिज स्कूल। अगर कोई समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ लेना, ठीक है, और कोशिश करो कि हाँ जैसे हम पढ़ा रहे हैं आप एक बार समझने की कोशिश करें, बहुत इजी वे में समझा रहे हैं। व्हाट अनयूजुअल थिंग्स, वो क्या अनयूजुअल, यूजुअल होता है जो सामान्य रूप से हो, अनयूजुअल थिंग जो असामान्य रूप से हो। तो व्हाट अनयूजुअल थिंग्स, वो क्या असामान्य चीजें थी, डिड फ्रेंड नोटिस, जिसको फ्रेंड्स ने नोटिस किया, व्हेन ही रीच्ड हिज स्कूल, जब वो स्कूल पहुंचे, यानी कि जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो उन्होंने क्या अनयूजुअल चीज को नोटिस किया। पहले जाते थे तो कैसा होता था, लेकिन जब उस दिन गए तो कुछ अजीब ही था। तो क्या असामान्य चीजें हुई, देखते हैं। द स्कूल यूजली बिगिन विद अ ग्रेट हसल, बिगिन का मतलब क्या होता है, स्टार्ट होना, और ग्रेट हसल यानी बड़े शोर शराबे के साथ। तो जो क्लास होती थी यानी जो स्कूल होता था वो बिगिन यानी स्टार्ट होता था विद अ ग्रेट हसल, बहुत ज्यादा शोर शराबा के साथ। लॉट्स ऑफ साउंड एंड नॉइजेस, लॉट्स ऑफ यानी बहुत सारी साउंड्स एंड नॉइजेस यानी आवाज आती थी, कुड बी हियर जिसको सुना जा सकता है, बहुत सारी आवाजों को सुना जा सकता था। इन द स्ट्रीट, गलियों में बहुत सारी आवाज सुनाई देती थी। फॉर एग्जाम्पल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी डेस्क को ओपन करना, क्लोज करना, ये सारी चीजें सुनी जा सकती थी। चिल्ड्रन रिपीटेड डियर लेसन लाउडली इन यूनिसन, यानी चिल्ड्रन जो है वो रिपीट करते हैं जब भी कोई चीज जैसे पढ़ाया जाता है ना, छोटा से अनार बड़ा से आम, तो एक बच्चा खड़ा होकर पढ़ा रहा है छोटा से अनार, तो सारे बच्चे एक साथ में पढ़ते हैं छोटा से अनार बड़ा से आम, तो सब बच्चे साथ में रिपीट करते हैं ना, तो ये आवाज यूनिसन है, एक स्वर में। यूनिसन क्या होता है, एक स्वर में सारे बच्चे जो तेज आवाज से पढ़ते थे इनकी आवाज को सुना जा सकता था, कुड बी हियर्ड। तो चिल्ड्रन रिपीटेड देयर लेसन, चिल्ड्रन रिपीट करके जो अपना लेसन पढ़ते थे लाउडली, तेजी से, इन यूनिसन यानी एक स्वर में, इनकी आवाज। द रैपिंग ऑफ द टीचर्स रॉड, जो रैपिंग है, रैपिंग का मतलब खटखटाना, जो टीचर की रॉड है यानी डंडा, ऑन द टेबल, टेबल पर जो खट खट करते हैं उसकी आवाज, कुड आल्सो बी हियर्ड, उसकी आवाज भी सुनी जा सकती थी, इतना शोर होता था। बट लेकिन दैट डे, उस दिन, दैट डे का मतलब क्या था, उस दिन, इट वॉज ऑल क्वाइट, ये सब चीजें नहीं थी, ये सब शांत थी। क्वाइट का मतलब क्या था, शांत। इट वॉज ऑल क्वाइट, ये सब बिल्कुल शांत था। इट वॉज एज क्वाइट एज अ संडे मॉर्निंग, ये इतना शांत था, एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, जितना संडे की सुबह शाम यानी संडे वाले दिन जितना शांत होता था उतना शांत था। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स कुड सी थ्रू द विंडो, फ्रेंड कुड सी, फ्रेंड ने देखा या देख सकता था, थ्रू द विंडो, किससे, खिड़की से, खिड़की से उसने देखा, दैट की हिज क्लासमेट, उनके जो क्लासमेट थे, उनके साथी जो थे क्लास में पढ़ने वाले, वर ऑलरेडी इन देयर सीट, वो पहले से ही अपनी सीट पर बैठे थे, ठीक है। फ्रेंड्स कुड सी थ्रू द विंडो, फ्रेंड ने खिड़की से देखा, दैट की हिज क्लासमेट, उनके जो क्लासमेट हैं, वर ऑलरेडी, वो पहले से ही इन देयर सीट, अपने सीट पर बैठे थे। द टीचर व वॉकिंग, जो टीचर है वो चल रहे थे, अप एंड डाउन, इधर उधर, वो ऐसे जा रहे हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, अप एंड डाउन इन द क्लासरूम, क्लास के अंदर टीचर बस ऐसे चल रहे हैं केवल। ही हैड हिज टेरिबल आयरन रॉड अंडर हिज आर्म, ही हैड यानी उनके पास था, हिज टेरिबल, टेरिबल यानी भयानक, आयरन रॉड, वो लोहे का जो छड़ था उनके पास, वो आयरन रॉड थी, वो अंडर हिज आर्म, वो यहाँ पर थी, यानी अंडर हिज आर्म में, यहाँ पर क्या है बहुत से लोग यहाँ डंडा ऐसे रखते हैं, तो इससे अंडर हिज आर्म मतलब लिए हुए थे डंडा। फ्रेंड्स ओपन द डोर, फ्रेंड ने दरवाजा खोला, एंड वेंट इन, और अंदर गया। ही वॉज टेरिबली फ्राइटनेड, ही टेरिबली यानी बहुत ज्यादा, टेरिबली यानी भयानक रूप से, फ्राइटनेड डरा हुआ था, बहुत ज्यादा
जो छोटा बच्चा है जिसकी बात हो रही है, लिटिल फ्रेंड, वो डरा हुआ था बहुत ज्यादा। ही वाज टेरिबली फ्राइटनेड, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। एम हिमल सॉ हिम, अब एम हिमल जो टीचर थे, ही सॉ हिम, उन्होंने उसको देखा, एंड आस्क्ड वेरी काइंडली, और बहुत प्यार से पूछा, टू यानी एंड आस्क्ड वेरी काइंडली, बहुत प्यार से कहा, टू टेक हिज सीट, कि अपनी सीट पर बैठ जाने की। डांटा नहीं उस दिन, और कोई दिन होता तो डांटते, लेकिन उस दिन डांटा नहीं, प्यार से कहा हैव अ सीट, चलो सीट पर बैठ जाओ। तो दो क्वेश्चन आंसर हो गए, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन आंसर है दोस्तों। तो 2 आज पढ़ाए हैं इसमें, अब 2 दूसरी वीडियो बनाएंगे, 2 तीसरी वीडियो में। आप लोग हर बार 2 क्वेश्चन आंसर डेली पढ़ें, 2 से ज्यादा भी अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो 2 से ज्यादा भी पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। आपको लेसन वाइज ये वीडियो मिलता रहेगा, आप लोग पढ़ें, मेहनत करें, और फिर मेरी दुआ यही है कि हाँ आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर पाएं। और इंग्लिश में तो इंग्लिश बहुत इजी है, बस आप लोगों को लग रहा होगा कि कठिन, अगर आप एक बार समझें तो इंग्लिश आसान है, ठीक है। इट्स अ पीस ऑफ केक। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बस आप लोग ये सोचें कि हाँ हमारी क्लास चल रही है, क्लास के अंदर जब जिसे क्लास के अंदर बैठ के पढ़ा जाता है, अगर आप ऐसे पढ़ेंगे, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे इंग्लिश के अंदर। क्वेश्चन आंसर अच्छे से देखो, रटने से कुछ नहीं होगा, रटना गलत बात है एकदम। आपको केवल इसको समझना है, मीनिंग समझना है, अपने पास से भी जोड़ के लिखो कि हाँ एक टीचर थे, वो ऐसे ऐसे थे, और उनको मतलब आदेश आया कि वो चले जाएं तो उनके साथ क्या हुआ। आप जब लिखना शुरू करोगे, ट्रांसलेशन जब मजबूत करोगे, तो सब आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।